अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ असद हाँ इन जर्मन नामा। तो असद आप पहुंच गए थे 12 जून को जर्मनी। अब वहाँ से हम करनी है कहानी शुरू कि कंटिन्यू। वहाँ आने के बाद यहाँ कैसा कैसा रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या चीज़ें क्या फेस हुआ, की। कितना टाइम लगता है, क्या रियलिटी है। हाँ, सही है। वहाँ से बैठ के जो नज़र आता है यहाँ पे आके क्या होता है वो सब चीज़ें। तो बैठते हैं फिर से साइकिल्स पे हाँ, और फिर राइड इस करते हुए हम अच्छे वापस से जाएंगे। व्यू के साथ और पे राइड करते हुए लोगों को दिखाते हैं। और वहाँ खड़ी हैं हमारी साइकिल्स। असद भाई आ गए जर्मनी मैं आ गया जर्मनी 12 जून को। 12 जून को। सही है भाई। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे और हुई आप थी। सोच के अच्छी चीज़ आप बाद में बताइएगा। हाँ एक सेकंड मैं उस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा हूँ वापस लोगों को। पिछली वीडियो में भूल गए होंगे ना लोग हाँ कि कि आप देखकर ख्वाब जो देखकर आए थे वो बताएं, वो- फिर अच्छी चीज़ और जो रियलिटी है वो बताइएगा। ख्वाब क्या देखकर आए थे आप ज़रा वो ख्वाब, मेरा एक दोस्त ने मुझे बहुत बोला था कि तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, तुम बाहर निकलो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी है, ब्लॉग अकाउंट पूरा हो जाता है, सब कुछ रिकवर हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा लैंग्वेज, कहता है लैंग्वेज भी सीख लेगा बंदा, लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज अनोखी चीज़ थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा। फिर खैर बहुत मोटिवेट करके पहुँच तो गए जर्मनी, पीछे की सारी कश्तियाँ जला के। लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें काफ़ी डिफरेंट मिली हैं। इंसान को वही बात है कि दूर के डोल सुहाने होते हैं। इंसान को पता चल रहा होता है कि बस ये करूँगा यहाँ पे ये हो जाएगा, ये दूर करूँगा, से वो हो अंडे जाएगा। करीब से गंदे हो जाते हैं। हाँ सही। फिर खैर, लेकिन ये अच्छी बात ये थी कि जब मैं आया था वो यहाँ पे। वो शेर था ना, दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ऐसे ही कुछ था, पता नहीं क्या था। बचपन के वो वाकई ऐसी था। अच्छा। हेलो। तो यही था। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे यूरोप में, अच्छी बात क्या थी? हाँ दोबारा वो पीछे थे ना, अब आवाज़ नहीं आई हुई। कह रहा हूँ अच्छी बात यही थी कि जो दोस्त मेरे यूरोप में थे वो मुझे रिसीव करने यहाँ जर्मनी आए थे। सही। और बर्लिन एयरपोर्ट पे मतलब वो जर्मनी में थे, विद इन यूरोप थे, शेंजिंग में। वो आपको रिसीव करने हाँ। बर्लिन आए थे। वो बर्लिन आया था, चलो इटली यार, में। मतलब अच्छे दोस्त थे आपके। हाँ, वो इटली में थे। सही। और वो रिसीव करने मुझे बर्लिन आए कि भाई मैं निकलूँगा तो मैं कैसे जाऊँगा। क्या करोगे? वो अच्छी बात है यार, अगर उन्होंने सोचा। बहुत अप्रिशिएटिव बात है ये, कोई भी जो करता है। चलो हाँ। चाहे दोस्त हो या आप, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो फिर तो खैर वो आए बर्लिन को, उन्होंने मुझे रिसीव किया। फिर एक दिन मैं उनके साथ मैंने बर्लिन में स्टे किया और अगले दिन फिर मुझे वो मागदेबर्ग बीच छोड़ने आए। गुड। और इसके बाद से फिर भी मैं कहता हूँ यहाँ तक का सफ़र तो आपका बड़ा अच्छा ही रहा कि यार अच्छा ही मुझे किसी ने रिसीव कर लिया, रिसीव कर लिया। छोड़ दिया घर तक, है ना। बिल्कुल। वरना ऐसा होता नहीं है मेरे केस में तो। आखिरी स्टोरी कहीं हम शेयर करेंगे, लोग बहुत मोटिवेट होंगे जहाँ पे। मैं तो बहुत हुआ था। मतलब वाकई वो बस वही है कि सक्सेस मिलने की देर है, वरना स्टोरी पूरी रेडी है। स्टोरी यहाँ सक्सेस मिलने की देर है, वरना नहीं, फेमस होने की देर है, वरना स्टोरी रेडी है। स्टोरी रेडी है। मैंने भी ये परेशानियाँ उठाई हैं यहाँ आगे। हाँ। लेकिन ये कि खैर तुम अभी अपना जो भी, हाँ फिर क्या हुआ? बस आ गए आप फिर मागदेबर्ग। मागदेबर्ग आया। फिर यहाँ पे आके बहुत लंबा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। आपको यहाँ पे आके पहले अपने आप को रजिस्टर कराओ सिटी में, फिर बैंक अकाउंट खोलो। नहीं, सिटी में रजिस्टर कराने के पैसे पहले भी तो स्टेप्स है ना अकोमोडेशन भाई। सबसे पहले आप क्यों आए थे यहाँ पे जर्मनी? पढ़ने। सही है। हाँ आप जर्मनी पढ़ने के लिए आए थे ना? हाँ हाँ यार हम एलवे अब उधर चले गए हमारे। अच्छा, आप जर्मनी आए थे पढ़ने के लिए, ऐसे ही है? हाँ हाँ। तो उससे भी तो एक पहले का स्टेप है जो आपने सबसे पहले जर्मनी पहुँच के ही करना है। इमिग्रेशन। नहीं, इमिग्रेशन तो यार वो तो खुद ही हो जाती है। फिर क्या स्टार्ट? एनरोलमेंट। इनरोलमेंट तो हो चुकी थी ना। नहीं, एनरोलमेंट आपने जर्मनी आके करवाई ना, पहले से करवा ली? पहले से करवाई थी, वो तो ऑनलाइन हो रही थी। अच्छा, ऑनलाइन हो गई थी। हाँ, वो मेरे ब्लॉक अकाउंट से पहले ही हो गई थी इनरोलमेंट। अच्छा, तो एनरोलमेंट आपकी पहले ही हो गई थी। हाँ, वो ऑनलाइन मुझे यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट दिए थे, वो मैंने भर के भेजे, तो मेरी अच्छा। इनरोलमेंट तो पहले ही हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। तो आपने ये स्टोरी ऐसे है कि आपकी जर्मनी आने से पहले एनरोलमेंट हुई हुई थी। हुई भी थी। तो यूनिवर्सिटी ने, अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँचे हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भेजे थे हाँ, जो आपने फिल आउट करके उनको भेजे। जिसकी बेसिस पे मेरी इनरोलमेंट किया उन्होंने। सही हो गया। और अगर आप जर्मनी आते हो
ऑन टाइम, तो फिर आपको इनरोलमेंट कराने के लिए पहले आपके पास वो होनी चाहिए इंश्योरेंस, हाँ ये है हेल्थ इंश्योरेंस होनी हेल्थ चाहिए। इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप उस प्रोसेस से गुजर गए, लेकिन फिर आपने यहाँ पे आके हेल्थ इंश्योरेंस पहले करवाई या सिटी रजिस्ट्रेशन में पहले लग गए आप? असल में जब इनरोलमेंट जब मुझे यूनिवर्सिटी ने एडमिशन भेजा था हाँ, तो उसी के साथ उन्होंने इनरोलमेंट फॉर्म भी भेजा था। इनरोलमेंट फॉर्म भेजा, ठीक भाई है। ये फिर फिल करें आप और इसके बाद फिर आपको इनरोलमेंट कंफर्म हो गया आपकी। ओके, और इसके लिए जो है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ करना था। अच्छा, मतलब मैं यही यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था कि इनरोलमेंट कराने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और वो बोथ केसेस में, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली आप यहाँ पे आके पहुँच के कराएं, सही हो गया। जो भी हो। तो इनरोलमेंट तो आपने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इनरोलमेंट से पहले करवानी, तो फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करवाई थी? अगर ऑनलाइन लोगों को करवाना चाहिए, वैसे कॉरिकल में भी ऑप्शन होता है और फिंटेमा में भी, मुझे पता है। अच्छा, लेकिन फिंटीवा का मैंने ये सुना था कि वो जब आप ले लेते हैं ना उनसे ब्लॉक अकाउंट, हाँ, तो फिर वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में देते हैं। नहीं, उसमें ऑप्शन होता है। अच्छा, हाँ, मैंने क्योंकि फिंटेवा से करा था, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी या नहीं लेनी ना। तो उसमें ऑप्शन था, मैंने तो नहीं ली थी क्योंकि मैं जर्मनी आई था, मुझे उस वक्त तो पता भी नहीं था कि पहले लेनी है या नहीं। मुझे तो जब यूनिवर्सिटी वालों ने बताया ना कि बेटा आप पहले जाके इंश्योरेंस तो करवा कर आओ, अच्छा, फिर हमें पता चला ऐसी भी कोई चीज़ होती है। मैं तो किसी को नहीं जानता था, सही है। एक दोस्त था मेरा, वो दूसरी सिटी में रहता था, तो मतलब मैं जब जर्मनी आया, मैं खाली कोई मेरे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, तभी मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, इसके हवाले से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ने वो भेजा तो आपको पता चल गया ना। क्योंकि हम तो चले गए थे इनरोलमेंट करवाने, हाँ। फिर पता उन्होंने बोला बेटा ये भी लेकर आना होता है। हमने बोला अच्छा भाई ये क्या होता है? उन्होंने बोला फलाना, खैर वो बात की कहानी है। तो बेसिकली ये कि हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। और अभी इन्होंने कोई लॉ चेंज किया है कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करती है रिगार्डिंग स्टूडेंट इंश्योरेंस। तो मुझे वो प्रूफ दिखाना था। मैंने कुरैको से ही कहा कि भाई मैं ब्लॉक अकाउंट तो बाद में खोलूँगा, लेकिन पहले भी मुझे आप इंश्योरेंस दें। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इंश्योरेंस ले लें हमसे। सही। तो कुरैको के पास ऑप्शन थे 3-4, उसी में से मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस ने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, मैंने उनको बता दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी वगैरह ये है। तो आपने वो अपने फॉर्म फिल करा फिर इनरोलमेंट का, हाँ। जिसमें आपने इंश्योरेंस की भी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैं लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या यहाँ पे आके कर रहे हो, तो पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे उसके लिए, इनरोलमेंट के लिए। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, यहाँ पे नहीं आए हो, तो कॉरिकल और फिंटेबा दोनों ही ऑप्शन आपको देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बाद में अनदर वीडियो कौन सी सही है, क्या है, पब्लिक प्राइवेट इंश्योरेंस का भी चेक होता है। हाँ। ठीक है, आपने की इनरोलमेंट तो हुई भी थी। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे आके इन्फॉर्म करा कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे कार्ड दे दो, मैं अब यूनिवर्सिटी का जो कार्ड होता है। हाँ, वो मुझे उसके लिए लेकिन सिटी रजिस्ट्रेशन पहले चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद का स्टेप होता है सिटी रजिस्ट्रेशन, उसको कहते हैं मेल्डे बिशानिको। हाँ, वो बर्गर ब्यूरो या सिटी ऑफिस, जो भी विद रिस्पेक्ट टू अदर सिटीज़ में कुछ और नाम हो, यहाँ बर्गर ब्यूरो नाम है मागदेबर्ग में, वहाँ जाके करवानी पड़ती है। उसके लिए आपके पास एकोमोडेशन की कंफर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, या तो केयर ऑफ, आप कंटिन्यू करो कि एकोमोडेशन आप किसके पास रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, उसकी एक लेटर होता है, केयर ऑफ केयर ऑफ होता है, या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर इसमें ज़्यादा अच्छी है तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लें। सही। तो आपको ये सब आराम से मिल गया था या नहीं? हाँ, ये मुझे मिल गया था। यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, उसने जो है वो मुझे अरेंज कराया था। सही। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरी हो गई थी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मैंने जाके अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड रिसीव किया। तो मतलब ये कि आपके जो दोस्त वोस्त थे या यूनिवर्सिटी के या पुराने, उनसे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको इन चीज़ों में हाँ हेल्प मिल गई। हेल्प मिल गई। फिर भी आप 12 जून को आए, फिर भी हम लोगों को इस सिनेरियो में भी रियलिस्टिकली बताएं ना कि क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर मैं बैंक अकाउंट की तरफ गया हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा, सिटी रजिस्ट्रेशन आप 12 जून को आए थे, कब तक हो गई थी आपकी? यार मैंने कुछ शायद 3 या 4 दिन बाद मैंने जाके रजिस्ट्रेशन कराई है। अच्छा। क्योंकि जब इनिशियली बंदा आया था, खासतौर से मैं जब आया था, तो 4 दिन तो मैं यही सोच रहा था कि अभी भी सामान नहीं खोला है मैंने, अभी भी अच्छा मौका है, सस्ता नहीं देता, और क्या करना है। ठीक है। तो 4 दिन मैं यही सोचता रहा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो यार सिटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। ओके। तो
उसके बाद फिर मैं 4 दिन के बाद गया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिटी की। उसके बाद फिर आप गए बैंक अकाउंट के लिए। उसके बाद फिर मैं गया बैंक अकाउंट के लिए। लेकिन आपने इंश्योरेंस को भी यहाँ के बताया होगा कि मैं आ गया हूँ तो मुझे कार्ड इशू नहीं। कर दें, अभी तक नहीं बताया। नहीं, कोरैकल की अच्छी बात ये थी, कोरैकल में साफ लिखा होता है कि तुम आके बस अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे अपलोड करना और ना इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की ज़रूरत है तुम्हें। वो डायरेक्ट फिर इंश्योरेंस कंपनी को बता देंगे और वो आपको भेज देंगे। आपको कार्ड भी भेज देंगे। तो अभी सब आपका कुछ स्टेप था बैंक अकाउंट खुलवाना। अभी मेरा मेन चीज़ थी बैंक अकाउंट। सही है, फिर आप गए बैंक अकाउंट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैंने डॉक्टर बैंक को चूज़ किया था। सही। अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट मुझे मिला है तकरीबन 1 हफ्ते बाद का। सही। मैं गया हूँ, फिर मैंने अपना अकाउंट वगैरह खोला। उसके बाद फिर मेरा अकाउंट एक्टिव होने में कुछ शायद 3 दिन लगे थे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपना वही कोरैकल को सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी। सही। और कोरैकल ने विदिन 5 अच्छा, एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हो बट कार्ड आपके पास नहीं था फिजिकल। हाँ सही है। ऐसे ही मतलब आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या गूगल पे वगैरह के थ्रू भी करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो वो सिस्टम ये था कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए तो आपको एक और एप्लीकेशन होती है फोटो टाइम। हाँ, वो बैंक की एप्लीकेशन होती हैं, हर बैंक की डिफरेंट, तो वो उसके कोड्स वगैरह भेजते हैं। वो आ गए थे आपको? नहीं, वो नहीं आया। वो नहीं आया। तो ये बताओ ना, टाइम कितना लगा इस सब में? वो मुझे लगे मिले हैं अभी। मतलब आपका अकाउंट का अपॉइंटमेंट था, अकाउंट उन्होंने खोल दिया। हाँ। उसको ऑपरेटिव होने में फिर और कितना टाइम लगा? ऑपरेटिव होने के अंदर मैं कहूँगा कि 3 दिन लगे ना। अकाउंट एक्टिव हुआ मेरा 3 दिन में। एक्टिव तो हो गया, मतलब आप उसमें पैसे निकाल सको। आप फिर आपने कॉरिकल को इन्फॉर्मेशन दी होगी, कॉरिकल उसमें पैसे तो भेजना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन आप उससे इस काबिल कब कितने अरसे बाद हुए कि उससे पैसे निकाल सको, उसके पैसे यूज़ कर सको? वो भी मैं 3 दिन के बाद ही इस काबिल था। सही है, निकाल सकता था मैं। ठीक है। फिर लेकिन क्या हुआ? मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकता था और ना मेरे पास कार्ड था। मुझे बैंक जाना है, काउंटर पे खड़े होकर बोलना है कि मुझे इतने पैसे दे दो, तो वो मेरे अकाउंट से निकाल के दे देंगे। बस अभी ऐसे ये काम चल रहा था। अभी ये चल रहा अब अभी आप खुद से यूज़ नहीं कर सकते थे, बैंक को जाके हाँ। बोलते थे कि यार पैसे इतने निकाल के दे दो, वो निकाल के देते। उसको ट्रांसफ़र करने हैं तो उसको कर दो ट्रांसफ़र। हाँ। उस तरीके से चल रहा था। सही है। तो कोरैकल ने विदिन 5 डेज़ मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए मेरे पहली। और उसके बाद फिर मेरा कार्ड तो अभी भी नहीं आया है। कार्ड बैंक का अभी भी नहीं आया ना? अभी भी नहीं आया। आज क्या डेट है? ये जो 12 है। 12 अगस्त है। पूरे 2 महीने हो गए, आज भी आएगा। सही है। तो आपका कार्ड अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। अच्छा, इनके एक तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी है कि मैं जो हूँ ना, वो अभी आप पैसे कैसे निकलवाते हो? फिर मैं बैंक जाता हूँ। बैंक जाते हो, उनको बोलते हो भाई कि मुझे निकाल के दे दो मेरे अकाउंट से, वो निकाल के देते वो हैं। निकाल के देते और आप क्या वो कार्ड से मतलब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते? ऑनलाइन ऑनलाइन कर मतलब इस तरीके से कि आप अगर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो हम हाँ। गूगल पे या कार्ड से करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। आपके पास कैश होना लाजमी है। कैश होना मेरे पास लाजमी है। सही है। तो अभी भी आपके बैंक के हालात सीधे नहीं हुए, नहीं हुआ। टाइम लगेंगे। सही है, ठीक है। और फिर सबसे बुरी चीज़ जो मुझे बैंकिंग सिस्टम की लगती है कि आपको कार्ड अलग भेजेंगे, पिन अलग हाँ, भेजेंगे। ये मैं बताऊँ, पिन अलग भेजेंगे, फिर जो ऐप है सिक्योरिटी ऐप उसकी अलग जो है ना एक्टिवेशन QR के कोड वो उसका है, अलग आएगा। और वो सब लेटर से आएंगे। आपको कुछ हाथ में नहीं जाएगा, आपका जो लेटर बॉक्स में आएगा, लेटर बॉक्स में फिर आप उसको खोलो, एक्टिवेट करो, फिर आपको समझ नहीं आएगा, बैंक वालों के पास जाओ, गलत डाल दिया तो वो दोबारा इशू करेंगे। बिल्कुल। और मेरे साथ अभी यही किया है उन्होंने कि मुझे उन्होंने दिखाया कि आपको पिन तो भेज दिया है 4 जुलाई को। मैंने कहा भेज दिया है। कहने आपको कार्ड क्यों रिसीव नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। तो कह लेंगे अच्छा, फिर पता नहीं किसी और के पास तो नहीं चला गया, मैं आपका कार्ड ब्लॉक कर देती हूँ, आपको दूसरी पिन और दूसरा कार्ड अभी शुरू होगा। अब ये सब मसला। और वो मैं वापस प्रैक्टिस ठीक है। आ गया हूँ। तो अब तक आपको जो है, फिर पहले आप टेम्परेरी अकोमोडेशन में ले रह रहे थे, तो अभी 1 अगस्त से आपको अपनी अकोमोडेशन मिली है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपकी कीज़ जो हैं वो 1 अगस्त को आपको नहीं मिली थी, उसके बाद ही मिली। मुझे सेकंड को मिली। सेकंड को मिली। जिन लोगों को यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट और कीज़ देनी थी, वो दोनों के दोनों ही छुट्टियों पे थे, और वो छुट्टियों से ही आए हैं 1 अगस्त को। और आते ही उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट की ऑनलाइन मेल किया, अगले दिन चाबियाँ दी। सही है। तो 12 जून से 12 अगस्त तक के टाइम में अब आपका रिसेंटली वीज़ा भी एक जो आप पाकिस्तान से लेकर आए थे वो एक्सपायर होने वाला है। बिल्कुल ऐसे। अरे कुछ लोगों को 3 महीने का मिलता है, कुछ लोगों को 6 महीने का, तो वो एक्सपायर होने वाला है। तो अब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अब आपके सारे का जो कहते हैं काम स्ट्रीमलाइन हुए हैं। हाँ। क्योंकि आप जॉब, और आपको वो भी आ गया होगा लेटर, टैक्स ID भी आती है सिटी रजिस्ट्रेशन हाँ। के बाद, वो भी आ गई होगी। वो भी आ गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, बैंक I-1 वगैरह आपको लेके जाना पड़ता है जॉब, पार्ट टाइम जॉब के लिए सब दिखाना पड़ता है ना। तो अभी तक आपको पार्ट टाइम जॉब मिली है?
नहीं मिली इसकी वजह से कि अब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है जब आप ये सब कामों से फारिग हुए। मैं जिसके पास भी जाता हूँ कहता है वर्क परमिट लाओ, वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो रहा है 14 को, तो आप काइंडली एक्सटेंड करा के आए हमारे पास। तो अब जब तक आप एक्सटेंड करा के नहीं आएंगे, आप एक्सटेंड कराने के वो अलग अपॉइंटमेंट लो, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर वो भेजेंगे। तो सारे एडवेंचर मेरे टाइम पे हुए हैं। ये तो ये मैं फिर भी यार बहुत जल्दी हो गया, मैं बता रहा हूँ। तो आप जो लोग ये कि यार यहाँ चलेंगे, मतलब मेरे ख्याल से ये रास्ता मुड़ के उधर चला जाएगा जहाँ पैदल चल जाएगा। चलो अब हमें बाहर निकलना है। अच्छा, तो आप जो ये सोच कर आए थे कि मैं उतरूँगा और पैसों की जो है वो गड्डियाँ होंगी, तो अभी तक आपने एक भी ढेला यहाँ पे कमाया है नहीं है, और वो निकले जा रहे हैं जो आप लेकर आए थे। निकले जा रहा है। अच्छा, वो सारे लोगों को बता दें कितनी तेज़ी से निकल रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है भाई, मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी तेज़ी से, क्योंकि एक्सपेंसेस भी आपके इतने नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और महंगाई अब यहाँ पे काफ़ी हो गई है। महंगाई, उसके अलावा यार जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, रेंट हो गया आपका, आपकी इंश्योरेंस हो गई, ये तो कटनी वो तो कटनी कुछ नहीं कर सकते उसका। रेंट डिपेंड करता है कि अराउंड 270 to 350 तक जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और इंश्योरेंस अब मेरे ख्याल से 125 यूरोज़ पर मंथ हो गई है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हेल्थ प्रोवाइडर है। अच्छा, बट हाँ मेरे हिसाब से 120 के अराउंड हो गई है पर मंथ। तो ये तो आपके वो हैं फिक्स खर्चे, फिर खाने पीने का खर्चा आपका हुआ। हाँ, सही है। वही है कि आप अपना खाना पीना कंट्रोल करो, तो कितना कंट्रोल करो, वो कंट्रोल करने वाली चीज़ है भी नहीं। फिर आप नए आए हो तो अभी आपको खाना भी बनाने नहीं आ रहा, तो किसी टाइम का आप बाहर से तो खाना खाओगे, वो अलग खर्चा वो है। अलग खर्चे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अभी। और कोई ऐसी बात जो आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताना चाहेंगे? हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि भाई हम पब्लिक से रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ताकि उनको ये ना रहे कि भाई जाते ही जो है ना वो, मतलब पैसों की रह रहे की बात नहीं है। मतलब देखो, तुम भी जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तुमने यही कहा था कि यार मैं तो सुनकर आया था सब, बस जाऊंगा काम वाम स्टार्ट कर दूँगा, यूँ होगा वो होगा, तो वैसा नहीं होता ना। नहीं होता, यही हम लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं भाई। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पर्सन टू पर्सन आपके वेरी करता है सब कुछ। हाँ, आपकी किस्मत के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की पंचायतें अगर लिखी हैं तो आप बच नहीं सकते उस चीज़ से। अब बैंक का कभी अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने बाद मिल रहा है, सही है। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप गए, उन्होंने कहा भाई अभी अपॉइंटमेंट, कभी समटाइम्स ये होता है। तो कभी आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो मैं तुम्हारे दोस्तों की से मिल गई, हाँ, कभी आपको नहीं मिल रही तो आप सिटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते। जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, जब तक नहीं करवाओगे, बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो और देर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर से हर चीज़ को देख भाल के आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किसी की बातें सुनी कि वहाँ जाके तो लाइफ सेट है और निकल गए अपना सामान उठा के, ऐसा नहीं है। अपनी सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को देख के और फिर फैसला लेना चाहिए, अकल यूज़ करके। दूसरों की बातों में आके अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, खुद सोचो। मेरा तो भाई, मैं छोटा सा एक बस अभी पूरी अपनी खैर स्टोरी क्या शेयर करूँ मैं यहाँ पे, लेकिन खैर मैं 7 अक्टूबर को लैंड किया था मैंने जर्मनी में, और 8 फेब को ना मैंने अपना सामान खोला था। हाँ, ये है कि रहने में बड़ी पंचायती, अलग से किसी व्लॉग में शेयर करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। तो ये है भाई, आई होप के लोगों को इससे रियलिटी का पता चलेगा कि भाई एक्चुअल सिचुएशन में रियलिटी में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आपने स्टेप्स करने हैं। बिल्कुल, ये स्टेप आपके जल्दी हुए तो आप जल्दी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल। और हाँ, पार्ट टाइम जॉब आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर दी तो पार्ट टाइम जॉब से आप अपने सारे खर्चे निकाल सकते हो। और हाँ, फिर जो ब्लॉग अकाउंट है आप अपना वापस भेजना शुरू कर दो, बिल्कुल। और पार्ट टाइम जॉब से आप अपने सारे खर्चे निकाल सकते हो। तो भाई इस स्टोरी को हम यही एंड करते हैं। हाँ, आगे मैं भी और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और लोगों के भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई बैचलर्स वाला कोई, जैसे असद ने अपना मास्टर्स का एक्सपीरियंस शेयर करा है, बैचलर्स का कोई मुझे लड़का मिल जाए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके बताऊं। लेकिन खैर मैं वो भी बता दूंगा अपकमिंग ब्लॉग्स में, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई लड़का मेरे साथ वीडियो में बैठ जाए ताकि वो इसी तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि आपको रियल टाइम स्टोरी पता होगी क्या प्रोसेस है, क्या करना है, क्या क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं
वक्त के साथ उन्होंने भी अपने सिस्टम्स काफ़ी चेंज किए हैं, तो कोई बंदा जो पर्सनली एक्सपीरियंस करके आ रहा हो वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एस बिल्कुल। compared के किसी से सुन के बता मैं इसी बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि ये लोग अपने जो जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है या सेक्स वाइज इस तरह की चीज़ें ना, ये लोग कभी कभार पर ईयर या इवन 6 मंथ्स में भी चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ऐसे चेंज हो रहे होते हैं, और वीज़ा में भी वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और हमारी ये कोशिश है कि एटलीस्ट हम आपको ग्राउंड रियलिटी तो बता दें ना। हमने आपको ये बता दिया कि भाई जब आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लोगे तो आप उससे अपना सारा गुजारा कर सकते हो, उससे सेविंग भी कर सकते हो और फिर अपने पैसे। लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करें तो पैसा आपका यूँ निकल रहा होता है पानी की तरह। आपके पास ना रहने की प्रॉपर जगह होती है ना कुछ, ऐसे जा रहा होता है ऐसे। ऐसी है। तो खैर आई होप इट विल, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं आप लोग जर्मन नामा, तो इसको शेयर करें और अभी और बताएं हमें आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अब काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। अब अपॉइंटमेंट भी मिल गया तो इंशाल्लाह वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाएगा। मेंटली बहुत सुकून होता है जब आपको अपनी अकोमोडेशन मिल जाती है ना। इसको अपनी पहले टेम्परेरी रहता है, इसको अपनी अभी 2 अगस्त से मिली है। तो अब थोड़े से बंदे ने कपड़े भी चेंज करें, वरना वही कपड़े घुमा के पहनता रहता है बंदा। चलें भाई, भी नहीं खुले, सूट केसेस भी आहिस्ता खुलता है। तुमने तो खोले ही फिर 2 अगस्त को होंगे। हाँ, वैसे बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखें और बताएं और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी बैचलर्स की और हाउस बिल्डिंग का मेरे माइंड में है, वो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में शेयर करा जाएगा। और बैचलर्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट जिन्होंने करा हुआ और ओ लेवल जिन्होंने करा हुआ, तो दोनों का है माइंड में मेरे। और लोगों से बात भी चल रही है, जल्द मैं शेयर करूँगा। ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।